नमस्कार दोस्तों, ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं हूं आपकी अपनी एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं भगवान महादेव से प्रार्थना करती हूं कि उनकी असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता का आगमन होता रहे। दोस्तों, आज का ये वीडियो धनु राशि के जातकों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण और विशेष होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 के त्रैमासिक राशिफल की। यदि आपकी लगन राशि या चंद्र राशि धनु है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही उपयोगी साबित हो सकता है। दोस्तों, त्रैमासिक राशिफल का महत्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसमें अगले 3 महीनों के दौरान होने वाले सभी प्रमुख ग्रह परिवर्तन, उनके संयुक्त प्रभाव और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाले परिणामों का गहराई से विश्लेषण किया जाता है। ज्योतिष कोई जादू, टोना या चमत्कार नहीं है, बल्कि एक दिव्य मार्गदर्शन है जो हमें आने वाले समय के लिए तैयार रहने की प्रेरणा देता है। जब ग्रह अनुकूल हों तो हम अवसरों का पूरा लाभ उठा सकते हैं, और जब ग्रह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां बनाए तो हम सावधानी और समझदारी से अपने नुकसान को कम कर सकते हैं। दोस्तों, धनु राशि वालों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 का ये कालखंड जीवन में बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। जुलाई महीने में गुरु के हालिया गोचर का प्रभाव देखने को मिलेगा। शुक्र और केतु की युति नवम भाव में बनेगी। बुध वक्री होकर पिछली राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य और गुरु का विशेष संयोग बनेगा तथा माह के अंत में शनि वक्री हो जाएंगे। अगस्त का महीना और भी अधिक महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि शुक्र नीच राशि में होंगे। सूर्य, बुध और गुरु की त्रिग्रही युति बनेगी तथा 2 महत्वपूर्ण ग्रह आपके जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे, जिनमें से एक ग्रहण अष्टम भाव में और दूसरा तीसरे भाव में पड़ेगा। वहीं सितंबर का महीना राहत और सफलता लेकर आता दिखाई दे रहा है। बुध उच्च राशि में होंगे, सप्तमेश और दशमेश मजबूत स्थिति में आएंगे तथा मंगल और बृहस्पति मिलकर एक अत्यंत ही शक्तिशाली नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे, जिससे करियर, धन, परिवार, जीवन और कई रुके हुए कार्यों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। तो आखिर इन 3 महीनों में धनु राशि वालों को किन क्षेत्रों में लाभ मिलेगा, कहाँ सावधानी बरतनी होगी, कौन से बड़े अवसर आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं और कौन सी चुनौतियां आपके धैर्य की परीक्षा लेंगी, आइए विस्तार से जानते हैं इस विशेष त्रैमासिक राशिफल में। सबसे पहले बात करते हैं जुलाई की। सावधानी और धैर्य समझदारी का महीना रहने वाला है। धनु राशि वालों के लिए जुलाई 2026 का महीना मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। इस महीने कुछ ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जो आपके भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बनेगी जहां आपको अत्यधिक सावधानी, धैर्य और समझदारी से काम लेना पड़ेगा। इस महीने ग्रहों की स्थिति बार बार संकेत दे रही है कि जल्दबाजी, भावनात्मक निर्णय और अनावश्यक जोखिम लेने से बचना चाहिए। विशेष रूप से वैवाहिक जीवन, साझेदारी, सामाजिक प्रतिष्ठा, करियर और मानसिक शांति से जुड़े मामलों में आपको अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। यदि आप संयम बनाए रखते हैं और परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ते हैं तो संभावित समस्याओं को काफी हद तक टाल सकते हैं। 7 जुलाई को बुध वक्री होकर आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। ज्योतिष में बुध को बुद्धि, संवाद, निर्णय क्षमता और व्यवहार का कारक माना जाता है, और जब बुध वक्री होते हैं तो संचार संबंधित समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। इसका सबसे अधिक प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों, व्यापारिक साझेदारी और सामाजिक छवि पर दिखाई देगा। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। कई बार ऐसा लगेगा कि आप कुछ और कहना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला उसका अर्थ कुछ और निकाल रहा है। पार्टनरशिप में बिजनेस करने वाले जातकों को अपने साझेदारों के साथ व्यवहार में विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि किसी पुराने मुद्दे को लेकर विवाद हो या फिर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। सामाजिक जीवन में भी आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपके बारे में गलत धारणाएं बनाई जा सकती हैं या किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा सकता है। कुछ जातकों को झूठे आरोपों, आलोचनाओं या फिर अनावश्यक विवादों का सामना करना पड़ेगा। करियर के क्षेत्र में भी ये समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। प्रमोशन, नौकरी परिवर्तन या किसी महत्वपूर्ण अवसर से जुड़ी उम्मीदें अंतिम समय में अटक सकती हैं।
व्यापार करने वालों को निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए 7 जुलाई से 24 जुलाई के बीच कोई बड़ा निवेश, नई साझेदारी या जोखिम भरा निर्णय लेने से बचना बेहतर रहेगा। यदि किसी परिस्थिति पर आपका नियंत्रण नहीं है तो उसे जबरदस्ती बदलने का प्रयास ना करें, बल्कि समय को अपना कार्य करने दें। कई बार धैर्य ही सबसे बड़ा उपाय सिद्ध होता है। 16 जुलाई को सूर्य का गोचर आपके लिए कुछ राहत लेकर आएगा। पिछले कुछ दिनों में जो मानसिक तनाव, असमंजस या फिर कार्यों में रुकावट महसूस हो रही थी, उसमें धीरे धीरे सुधार दिखाई देना शुरू होगा। सूर्य और गुरु का प्रभाव आपको कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने का मार्ग दिखाएगा। जिन कार्यों में लगातार बाधाएं आ रही थी, उनमें अचानक प्रगति दिखाई दे सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों, उच्च पदस्थ व्यक्तियों या प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलने की संभावना बनेगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप परिस्थितियों का सामना पहले से अधिक मजबूती के साथ कर पाएंगे। जीवन में सकारात्मकता लौटेगी और ऐसा महसूस होगा कि अंधेरे के बाद धीरे धीरे प्रकाश दिखाई देने लगा है। हालांकि अभी भी पूर्ण रूप से निश्चित होने का समय नहीं होगा, लेकिन ये गोचर आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाने का कार्य करेगा। 24 जुलाई को बुध मार्गी हो जाएंगे और इसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियों में सुधार आने लगेगा। जिन लोगों के साथ गलतफहमियां चल रही थी, उनके साथ संवाद बेहतर हो सकता है। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में तनाव कम होगा। व्यापार और करियर से जुड़े रुके हुए कार्य दोबारा गति पकड़ने लगेंगे। निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा और जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। ये समय आपको संकेत देगा कि कठिन दौर समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से लापरवाही करने का समय नहीं है। 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे और महीने का अंतिम चरण एक बार फिर से आपके धैर्य की परीक्षा लेने वाला साबित होगा। शनि का वक्री होना जीवन की गति को धीमा कर देता है। जिन कार्यों को आप जल्दी पूरा करने चाहते थे, उनमें अनावश्यक देरी हो सकती है। कई बार ऐसा महसूस होगा कि आप पूरी तरह मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परिणाम आपको उसके अनुसार नहीं मिल रहे। मानसिक दबाव बढ़ सकता है और जिम्मेदारियों का बोझ पहले की तुलना में अधिक महसूस होगा। परिवार से जुड़ी कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सामने आ सकती हैं। विशेष रूप से माता की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में भी आपको अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन परिणाम धीरे धीरे प्राप्त होंगे। शनि का संदेश हमेशा यही होता है कि धैर्य रखें, अनुशासन बनाए रखें और कर्म करते रहें। इसलिए जुलाई के अंतिम सप्ताह में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या निराशा से बचें। कुल मिलाकर जुलाई 2026 धनु राशि वालों के लिए ऐसा महीना रहेगा जो उनके धैर्य, संयम और समझदारी का महत्व सिखाएगा। जो लोग परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेंगे और बिना घबराए आगे बढ़ेंगे, वे आने वाले महीनों में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अब बात करते हैं अगस्त महीने की। ग्रहण, चुनौतियां और धैर्य की बड़ी परीक्षा होगी। धनु राशि वालों के लिए अगस्त 2026 का महीना पूरे त्रैमासिक काल का सबसे चुनौतीपूर्ण और घटनापूर्ण महीना साबित होगा। इस महीने ग्रहों की स्थिति बार बार संकेत दे रही है कि आपको मानसिक, भावनात्मक, पारिवारिक और व्यावसायिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ कुछ ग्रह करियर और आर्थिक क्षेत्र में अवसर देने का प्रयास करेंगे और दूसरी तरफ ग्रहण, वक्री ग्रहों का प्रभाव और कुछ चुनौतीपूर्ण युति आपके धैर्य, निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने का कार्य करेंगे। इसलिए अगस्त का महीना जल्दबाजी या भावनाओं में बहकर निर्णय लेने का नहीं, बल्कि पूरी समझदारी और संयम के साथ आगे बढ़ने का रहेगा। 1 अगस्त को शुक्र आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। दशम भाव कर्म, करियर, पद प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान का भाव माना जाता है। शुक्र का यहाँ पर आना सामान्यतः शुभ माना जाता है और ये आपके करियर तथा आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत देता है। नौकरी पेशा जातकों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो सकता है और कुछ लोगों को पदोन्नति या फिर वेतन वृद्धि से जुड़े अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी विस्तार की संभावनाएं बनेंगी और लंबे समय से चली आ रही योजनाओं को आगे बढ़ाने का अवसर भी आपको मिल सकता है। संपत्ति खरीदने या बेचने से जुड़े विचार भी इस समय मजबूत हो सकते हैं। हालांकि शनि की वक्री दृष्टि इस पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रही होगी, इसलिए परिणाम मिलने में अपेक्षा से अधिक समय लगेगा। कई बार ऐसा महसूस होगा कि अवसर सामने है, लेकिन
उनकी प्राप्ति में देरी हो रही है। इसलिए अधीर होने के बजाय निरंतर प्रयास करते रहना ही सबसे उचित रहेगा। 2 अगस्त को मंगल सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल यहाँ राजयोग का निर्माण तो करेंगे, लेकिन साथ ही मंगल दोष जैसी परिस्थितियां भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसका सीधा प्रभाव वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों और साझेदारी पर दिखाई देगा। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस बढ़ सकती है। कई बार दोनों पक्ष अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करेंगे, जिससे विवाद लंबा खिंच सकता है। प्रेम संबंधों में भी आक्रामकता बढ़ सकती है। यदि आप किसी व्यापारिक साझेदारी में कार्य कर रहे हैं तो अपने पार्टनर के साथ व्यवहार में विशेष सावधानी रखें, क्योंकि मतभेद या विवाद की संभावना बनी रहेगी। ससुराल पक्ष से जुड़े मामलों में भी कुछ तनावपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह है, लेकिन जब ये असंतुलित हो जाता है तो व्यक्ति को आवेश में निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए इस पूरे समय संयम बनाए रखना अत्यंत ही आवश्यक होगा। 5 अगस्त को बुध अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। अष्टम भाव रहस्यों, अचानक घटनाओं, परिवर्तन और अप्रत्याशित लाभ हानि का भाव माना जाता है। बुध का यहाँ गोचर कुछ जातकों को अचानक धन लाभ भी दे सकता है। लंबे समय से अटका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है, या फिर किसी पुराने निवेश से लाभ प्राप्त हो सकता है। हालांकि इसके साथ साथ ये गोचर जीवन में अस्थिरता भी लेकर आएगा। नौकरी बदलने का विचार मजबूत हो सकता है। कार्य क्षेत्र में अचानक परिवर्तन भी हो सकते हैं और कई बार ऐसा महसूस होगा कि परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर जा रही हैं। मानसिक स्तर पर भी उतार चढ़ाव बने रहेंगे। कभी अत्यधिक आत्मविश्वास महसूस होगा तो कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के चिंता और असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इस समय भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना अधिक लाभदायक रहेगा। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और ये पूरे त्रैमासिक काल का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण समय माना जा सकता है। अष्टम भाव में लगने वाला ये ग्रहण जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय विशेष सावधानी की मांग करता है। पेट संबंधित समस्याएं, पाचन तंत्र की गड़बड़ी, हार्मोनल असंतुलन, संक्रमण और पुरानी बीमारियों के दोबारा सक्रिय होने की संभावना बनी रहेगी। महिलाओं को स्त्री रोगों, हार्मोनल समस्याओं और प्रजनन तंत्र से जुड़ी परेशानियों के प्रति सावधान रहना चाहिए, जबकि पुरुषों को मूत्र संबंधित समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मानसिक स्तर पर ये ग्रहण डर और असुरक्षा को बढ़ा सकता है। कई बार ऐसा महसूस होगा कि बिना किसी कारण के मन बेचैन है या भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंता हो रही है। आर्थिक पक्ष भी प्रभावित हो सकता है। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, गलत निवेश का खतरा रहेगा और धन हानि की परिस्थितियां भी बन सकती हैं। इसलिए इस समय किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास न करें और कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से पहले कई बार विचार अवश्य करें। जितना संभव हो अपने स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता दें। 17 अगस्त को सूर्य नवम भाव में प्रवेश करेंगे। सामान्यतः नवम भाव भाग्य, धर्म, पिता और उच्च शिक्षा का भाव माना जाता है, लेकिन इस समय भाग्य का सहयोग सीमित दिखाई दे रहा है। इसलिए केवल किस्मत के भरोसे बैठना उचित नहीं होगा। जोखिम भरे निर्णयों से बचना चाहिए और बड़े निवेश को कुछ समय के लिए टाल देना बेहतर रहेगा। यदि कोई कानूनी मामला चल भी रहा है तो उसमें विशेष सावधानी बरतें और बिना पूरी जानकारी के कोई कदम ना उठाएं। पिता की सेहत का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। ये समय कर्म पर ध्यान रहने का है, अर्थात जितना अधिक आप अपने प्रयासों पर भरोसा करेंगे उतना ही बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। 22 अगस्त को बुध उच्च अवस्था में पहुंच जाएंगे और ये गोचर अगस्त के कठिन समय में राहत की किरण लेकर आएगा। पिछले कुछ समय से जो भ्रम, मानसिक अस्थिरता और निर्णय लेने में कठिनाई महसूस हो रही थी, उसमें धीरे धीरे सुधार दिखाई देने लगेंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा, निर्णय क्षमता मजबूत होगी और रुके हुए कार्यों में प्रगति होने लगेगी। जो लोग लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण निर्णय को टाल रहे थे, अब अधिक स्पष्टता के साथ आगे बढ़ पाएंगे। ये समय मानसिक रूप से स्वयं को पुनः संगठित करने का अवसर देगा। 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लगेगा और ये तीसरे भाव में पड़ रहा है। ये ग्रहण पहले वाले ग्रहण की तुलना में अधिक सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित होगा।
तीसरा भाव साहस, पराक्रम, प्रयास और आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस ग्रहण के बाद आपके भीतर संघर्ष करने की क्षमता बढ़ेगी। जो आत्मविश्वास पिछले कुछ समय से कमजोर पड़ गया था वह दोबारा लौटने लगेगा। नए अवसर दिखाई देने लगेंगे और आप चुनौतियों का सामना करने के लिए पहले से अधिक तैयार महसूस करेंगे। कई ऐसे कार्य जो लंबे समय से अटके हुए थे उनमें भी धीरे धीरे गति आने लगेगी। अगस्त के अंतिम दिनों तक परिस्थितियां नियंत्रण में आती हुई दिखाई देंगी और आपको महसूस होगा कि कठिन समय अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। कुल मिलाकर अगस्त 2026 का महीना धनु राशि के जातकों के लिए परीक्षा, धैर्य, आत्म नियंत्रण और जागरूकता का महीना रहेगा। जो लोग इस समय स्वयं पर विश्वास बनाए रखेंगे और बिना घबराए परिस्थितियों का सामना करेंगे, वह सितंबर में आने वाले शुभ योगों का भरपूर लाभ उठाने में सफल रहेंगे। अब बात करते हैं सितंबर महीने की। राहत, सफलता, राजयोग और भाग्य उदय का महीना। धनु राशि वालों के लिए सितंबर 2026 पूरे त्रैमासिक काल का सबसे शुभ, सकारात्मक और फलदायी महीना सिद्ध हो सकता है। जुलाई और अगस्त के दौरान जिन चुनौतियों, मानसिक तनाव, ग्रहण के प्रभाव, कार्यों में रुकावटें और संबंधों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा था, सितंबर का महीना उसे राहत दिलाने वाला दिखाई दे रहा है। इस महीने ग्रहों की स्थिति धीरे धीरे आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देगी। कई ऐसे कार्य जो लंबे समय से रुके हुए थे उनमें गति आएगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे और जीवन में फिर से उत्साह तथा सकारात्मकता का संचार होगा। विशेष बात यह है कि इस महीने बनने वाले कई महत्वपूर्ण राजयोग धनु राशि वालों के लिए संघर्ष के बाद सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। इसलिए यदि आपने जुलाई और अगस्त की कठिन परिस्थितियों और धैर्य और संयम के साथ पार कर लेंगे तो सितंबर आपके लिए उपलब्धियों और खुशखबरियों का महीना साबित होगा। 1 सितंबर को शुक्र अपनी स्वयं राशि में प्रवेश करेंगे और ये गोचर आपके जीवन में नई ऊर्जा और नई उम्मीद लेकर आएगा। पिछले 2 महीनों से जो नीरसता, निराशा, असंतोष महसूस हो रहा था उसमें धीरे धीरे कमी होने लगेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई देगा और आय के नए स्रोत बनने की संभावनाएं मजबूत होंगी। लंबे समय से जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी वह धीरे धीरे पूरी होने लगेंगी। रुके हुए कार्य दोबारा गति पकड़ेंगे और सामाजिक क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा। लोग आपके विचारों और कार्यों की सराहना करेंगे। जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें नए ग्राहक, नए अवसर और नए संपर्कों का लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा जातकों को भी अपने कार्यों के लिए पहचान मिलने की संभावना है। सबसे बड़ी बात यह होगी कि जुलाई और अगस्त की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होती दिखाई देगी और जीवन फिर से सामान्य गति पकड़ना शुरू करेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो सितंबर का महीना विशेष राहत लेकर आएगा। पिछले कुछ समय से यदि रिश्तों में तनाव, दूरी, गलतफहमियां या संवादहीनता की स्थिति बनी हुई थी तो अब उसमें सुधार दिखाई देने लगेंगे। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और जो रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच गए थे उनमें भी सुधार की संभावना बनेगी। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा और पति पत्नी के बीच भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत हो सकता है। यह समय रिश्तों को बचाने और उन्हें नई दिशा देने के लिए अत्यंत ही अनुकूल रहेगा। 7 सितंबर को बुध उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और एक अत्यंत ही शुभ भद्र महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। ये योग बुद्धिमत्ता, निर्णय क्षमता, व्यापारिक सफलता, करियर ग्रोथ और सामाजिक प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है। इस योग का प्रभाव आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दिखाई देगा। नौकरी पेशा जातकों को करियर में सफलता मिलने की संभावना है। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इंटरव्यू, प्रतियोगी परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं में सफलता मिलने के योग बनेंगे। व्यापार करने वालों के लिए विस्तार के नए रास्ते खोल सकते हैं और लंबे समय से रुकी हुई योजनाएं दोबारा गति पकड़ सकती हैं। आपकी निर्णय क्षमता भी मजबूत होगी और आप सही समय पर सही निर्णय लेने में सफल रहेंगे। इस गोचर के प्रभाव से आत्मविश्वास में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। 17 सितंबर को सूर्य और बुध की युति से अत्यंत ही शक्तिशाली कर्म धर्माधिपति योग का निर्माण होगा। ज्योतिष में ये योग सफलता, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का महत्वपूर्ण योग माना जाता है। जब भाग्य और कर्म एक साथ मिलकर कार्य करते हैं
तो व्यक्ति को उसके प्रयासों का उचित फल प्राप्त होने लगता है। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष पहचान मिल सकती है। उच्च अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा और आपकी योग्यता को सराहा जाएगा। जो लोग सरकारी क्षेत्र, प्रशासन, राजनीति, शिक्षा प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। कई ऐसे कार्य जो लंबे समय से अटके हुए थे, वे अचानक गति पकड़ेंगे और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो सकती है। 18 सितंबर को बनने वाला मंगल और बृहस्पति का नीच भंग राजयोग पूरे वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली योगों में से एक माना जा सकता है। यह योग धनु राशि वालों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। करियर के क्षेत्र में ये योग बड़ी नौकरी, प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां और उल्लेखनीय सफलता दिला सकता है। जो लोग लंबे समय से करियर में संघर्ष कर रहे थे, उन्हें अब अपने प्रयासों का परिणाम मिलने की संभावना है। व्यापारियों को अचानक लाभ प्राप्त हो सकता है और रुके हुए प्रोजेक्ट्स पूरे होने लगेंगे। निवेश से लाभ मिलने के योग बनेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। संपत्ति से जुड़े मामलों में भी ये योग शुभ संकेत दे रहा है। जमीन खरीदने, मकान लेने या पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना बनेगी। संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे दंपतियों के लिए भी ये समय सकारात्मक परिणाम देने वाला हो सकता है। जिन लोगों को फर्टिलिटी या मेडिकल संबंधित समस्याओं के कारण संतान प्राप्ति में कठिनाई आ रही थी, उन्हें भी राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये योग अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। लंबे समय से चली आ रही बीमारी में सुधार होगा। सही डॉक्टर या सही उपचार मिल सकता है और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों में भी कमी दिखाई देगी। 26 सितंबर को बुध लाभ भाव में प्रवेश करेंगे और सितंबर का अंत भी शानदार परिणाम लेकर आएगा। आय के नए स्रोत बनने की संभावनाएं मजबूत होंगी। व्यापार में विस्तार होगा और नए लोगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। सामाजिक संपर्कों का दायरा बढ़ेगा और इन्हीं संपर्कों के माध्यम से भविष्य में लाभ मिलने की संभावनाएं बनेगी। नौकरी पेशा जातकों को अतिरिक्त आय, बोनस, प्रोत्साहन राशि या फिर किसी विशेष उपलब्धि का लाभ मिल सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और लोग आपकी उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। ये समय आत्मविश्वास, सफलता और आर्थिक उन्नति का संकेत दे रहा है। यदि पूरे त्रैमासिक काल का निष्कर्ष निकाला जाए तो जुलाई का महीना सावधानी मांगता है, धैर्य मांगता है और संयम का संदेश देता है। अगस्त का महीना ग्रहणों और चुनौतियों के माध्यम से आपकी परीक्षा लेता हुआ दिखाई देता है। वही सितंबर का महीना संघर्ष के बाद सफलता, राजयोग, आर्थिक लाभ, करियर में प्रगति और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। इसलिए यदि आप जुलाई और अगस्त की परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखते हैं और जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय नहीं लेते, तो सितंबर आपके लिए कई बंद दरवाजे खोल सकता है। महादेव की कृपा से आपके जीवन में नई शुरुआत, नए अवसर और नई सफलताओं का आगमन हो सकता है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदा सदा यूं ही बनी रहे। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।